वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री और नोट्स। आज हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे और मियोसिस के पढ़ने के बाद में जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वो हम सभी सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें जो है नीट से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इसमें सॉल्व किए जाएंगे और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें किए जाते हैं। इसकी जो खोज है वो अगस्त वेस्टमैन इन 1987 के अंदर की गई थी। प्रोफेस फर्स्ट। अब इसकी प्रोफेस फर्स्ट जो अवस्था है, मतलब मियोसिस के अंदर प्रोफेस फर्स्ट जो अवस्था है उसकी 5 फेज अवस्था होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे मियोसिस के अंदर या अर्धसूत्री विभाजन के अंदर सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, तो सबसे लंबी अवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी अवस्था प्रोफेस फर्स्ट होती है। किसमें? मियोसिस के अंदर, अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दिस इज प्रोसेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज मोस्ट elaborate, it is the last longer than is the process of माइटोसिस, ठीक है। और माइटोसिस के अंदर भी या हम मियोसिस के अंदर देखें, दोनों के अंदर सबसे लंबी जो फेज़ है वो कौन सी है? प्रोफेज फर्स्ट होती है मियोसिस के अंदर। क्वेश्चन आ रखा है ये। अब हमको 5 फेज दिखाई गई है लेप्टोटीन। कौन सी है 5 फेज? सबसे पहला है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। 5 फेज इसमें दिखाई गई है। हम एक एक करके जो है उन सबको पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहला आता है लेप्टोटीन। फर्स्ट स्टेज कौन सी आती है? लेप्टोटीन आती है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि ये जो हमारा एक सेल्स है, इस सेल के अंदर ये जो हमें दिख रही है, ये जो हमें क्या दिख रही है, बीच के अंदर जो माला आकार की जो दिख रही है क्रोमोसोम्स है, विट इज़ द बीट्स अपेयरिंग, मतलब एक मणिका में जैसे लग रही है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस इसके अंदर पाया जाता है। तो लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन जाल में संघनन से गुणसूत्रों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब इसके गुणसूत्र पतले लंबे दिखाई देते हैं। इन पर मणिका, ये देखो मणिका आकार की होते हैं। क्रोमोमियर उपस्थित होते हैं। सभी गुणसूत्रों में सेंट्रियोल परिधि की ओर होता है। सेंट्रियोल कहाँ है? परिधि की ओर होता है, ठीक है। ये अवस्था इसे बुकेट स्टेज कहलाती है। लेप्टोटीन के अंदर कुछ नहीं होता है। गुणसूत्र जो होता है संघनन जाल के रूप में रहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जाल के रूप में कौन रहता है? लेप्टोटीन अवस्था में रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर सेकंड वाली स्टेज है जाइगोटीन, जिसमें से क्वेश्चन कितने भारी पूछे जाते हैं। जाइगोटीन की अगर हम बात करते हैं तो जाइगोटीन के अंदर दिस इज अ पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज अ सिनेप्सिस, ठीक है। दो जो समांतर या संजात जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं उसको हम क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस कहा जाता है, या युगली कहते हैं, सिनेप्सिस कहा जाता है, ठीक है। संजात गुणसूत्रों के जोड़े को। दिस इज पेयरिंग्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसिस लिंक्स टुगेदर इज कॉल्ड बाइवेलेंट। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं, पेयर में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि टेट्राड कहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं? तो टेट्राड जो होते हैं वो जाइगोटीन से ही स्टार्ट होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समजात गुणसूत्र ये जोड़े के अंदर है, ये देखिए आप, इसके अंदर जो 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे होंगे डायग्राम में आपको, ये कैसे हैं? जोड़े में है ना। तो जोड़े में है तो उसको क्या कहते हैं? जाइगोटिक स्टेज होती है, उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं, या बाइवेलेंट द्वियुगली भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहली कौन सी है? लेप्टोटीन। दूसरी कौन सी है? जाइगोटीन। तीसरी कौन सी है? पेकाइटीन, ठीक है। तीसरी कौन सी आ जाएगी हमारे पास? पेकाइटीन अवस्था आ जाएगी। तो पेकाइटीन जो है ये हम इसमें डायग्राम से देखते हैं कि ये क्या हो गया। ये पहले हम मतलब 2-2 के जोड़े में थे, अब ये क्या हो गए? 2-2 के जोड़े, मतलब टेट्राड बन गए। जो टेट्राड है वो डायड जो विजिबल, मतलब जो डायड होते हैं वो हमें कहाँ दिखते हैं, मतलब किस जगह पर दिखते हैं? तो हमें ये पेकाइटीन के अंदर दिखाई देते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? 2-2 के जोड़े में होते हैं, उसे टेट्राड कहा जाता है, ठीक है। तो टेट्राड कौन सी अवस्था में होता है? पेकाइटीन में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर की हम बात करेंगे तो ये देखिए क्रॉसिंग ओवर यहाँ इस जगह दिख रहा है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो ये जो मिल रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आगे हम देखते हैं डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस 2 अवस्थाएं होती हैं। तो डिप्लोटीन की अगर हम बात करें, इट इज़ मेक क्रोमेटिड मोर द
distinct and the tetrad very clear and separated to homologous chromosome does not take its place point to काइस्मेटा। ठीक है, इसके अंदर जो होता है कि हमें ये देखिए आप इस काइस्मेटा के अंदर क्रॉसिंग हो और बिल्कुल हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी अवस्था होती है, डिप्लोटीन अवस्था होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है या सिनेप्टोमल जो कॉम्प्लेक्स बना था, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जो कि हमारा पैकेटिन में बना था, तो वो जो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स या सिनेप्सिस जो बना था उसका विखंडन या उपांति भवन किसमें होता है, डिप्लोटीन अवस्था में होता है, वो नष्ट होना प्रारंभ होते हैं। और इसका मेन डिप्लोटीन अवस्था की एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर काइस्मेटा बनना स्टार्ट होते हैं। काइस्मेटा क्या होता है, एक्स आकार की एक संरचना होती है जिसे हम काइस्मेटा कहते हैं, जो कि आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। एक्स आकार की जो संरचना बन रही है उसे क्या कहते हैं, काइस्मेटा कहते हैं। अब इस काइस्मेटा का जो मतलब काइस्मेटा क्या होती है, अब खुल जाती है, ये देखो यहाँ पे खुली भी है, तो ये काइस्मेटा जो खुलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइकाइनेसिस कहते हैं, या टर्मिनेशंस हो जाता है किसका, न्यूक्लिया इसके अंदर डिसअपेयर हो जाता है, और टर्मिनेटर्स जो होते हैं वो डाइकाइनेसिस के अंदर होते हैं। न्यूक्लिया वगैरह सब इसमें क्या हो जाता है, डिसअपेयर होने लगता है, तो टर्मिनेटर अवस्था ऐसे कहा जाता है।